नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में, मतलब ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। क्या होते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट, क्या होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, शेयर मार्केट के दो सेगमेंट होते हैं। पहला होता है कैश मार्केट, कैश सेगमेंट जिसको हम बोल सकते हैं। दूसरा होता है डेरिवेटिव्स मार्केट, मतलब ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है, कैश मार्केट तो हम सब जानते हैं, जो इक्विटी मार्केट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो हो गया कैश मार्केट। दूसरा डेरिवेटिव्स मार्केट जिसको हम फ्यूचर ऑप्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जो समझने के लिहाज से अगर है तो सबसे पहले हमें इक्विटी मार्केट को समझना चाहिए, मतलब कैश मार्केट को सबसे पहले हमें समझना चाहिए। जो स्टॉक मार्केट का पहला सेगमेंट है कैश मार्केट, उसको समझने की कोशिश हमें पहले करनी चाहिए। हम अगर बिल्कुल फ्रेशर है, बिल्कुल नए हैं, हमें अगर शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो पहला काम हमारा ये है कि हम इक्विटी मार्केट को ठीक से समझ लें, कैश मतलब ही कैश मार्केट को हम ठीक से समझ लें। उसके बाद में फिर हम फ्यूचर और ऑप्शंस को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली फ्यूचर एंड ऑप्शंस को समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है समझने के लिहाज से। फ्यूचर ऑप्शंस समझने के लिहाज से थोड़ा सा टफ है। और जिन लोगों को इक्विटी मार्केट अच्छे से पता है, जिन लोगों को कैश मार्केट अगर अच्छे से पता है, तो उन्हें फ्यूचर ऑप्शन बहुत अच्छे से समझ जाता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बिल्कुल नए हो, बिल्कुल फ्रेशर हो, तो सबसे पहले आप इक्विटी मार्केट को समझने की कोशिश करिए। उससे रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। वो वीडियोस देख के आप पहले इक्विटी मार्केट ठीक से समझ लीजिए, और अगर आपको इक्विटी मार्केट पता है तो फिर आप इस वीडियो को देखिए और फिर फ्यूचर ऑप्शंस आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, फ्यूचर ऑप्शन की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्यूचर ऑप्शन की जो शुरुआत हुई थी, फ्यूचर की जो शुरुआत हुई थी वो जून 2000 में हुई थी, मतलब 2000 साल, उसमें जून महीने में फ्यूचर्स की शुरुआत हुई थी। और फ्यूचर की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, इंडेक्स फ्यूचर के साथ में शुरुआत हुई थी। जैसे कि आपको पता है कि जो फ्यूचर्स है वो इंडेक्स का भी होता है और स्टॉक का भी होता है, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे जो स्टॉक्स है उनके भी फ्यूचर्स होते हैं और इंडेक्स के भी होते हैं। इंडेक्स मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी, इनके भी फ्यूचर्स होते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर के साथ में शुरुआत हुई थी 2000 में। ठीक है, उसके ठीक एक साल के बाद में जून 2001 में ऑप्शंस की भी शुरुआत हो गई। ठीक है, तो हमारा जो फ्यूचर ऑप्शंस मार्केट है वो करीब करीब 19-20 साल पुराना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, फ्यूचर ऑप्शंस में दो टर्म यूज़ बहुत की जाती है, लॉन्ग और शॉर्ट। ठीक है, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने आज लॉन्ग किया, मैंने आज शॉर्ट किया। इसका मतलब क्या होता है? लॉन्ग करने का मतलब होता है दोस्तों शेयर खरीदना, ठीक है, और शॉर्ट करने का मतलब होता है बेचना। लॉन्ग करने का मतलब खरीदना, शॉर्ट करने का मतलब बेचना। अगर कोई बोल रहा है कि मेरी पोजीशन लॉन्ग है, दैट मीन्स उसने खरीद के रखा हुआ है, शेयर को खरीद के रखा हुआ है। अगर कोई बोल रहा है कि मेरी पोजीशन आज शॉर्ट है, दैट मीन्स उसने शेयर को बेच के रखा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल मतलब है, लॉन्ग करना मतलब खरीदना, शॉर्ट करना मतलब बेचना। अब देखिए दोस्तों, जो कैश मार्केट में जो सेटलमेंट होता है वो T+2 में होता है और वो डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट होता है। ठीक है, मैं कैश मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो सेटलमेंट किस तरीके से होता है कैश मार्केट में? मान लो अगर आपने आज कोई शेयर खरीदा, ठीक है, मंडे है आज का दिन मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो मंडे को अगर आपने कोई शेयर खरीदा तो वेनेसडे के दिन वो शेयर आपके डिमैट अकाउंट में आता है। तो इस तरीके से डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट होता है कैश मार्केट में। ठीक है, और अगर आप कोई शेयर बेचते हो तो मान लो अगर मंडे को कोई आपने शेयर बेचा तो वेनेसडे तक उसके पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं और आपके डिमैट अकाउंट से शेयर निकल कर सामने चले जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट होता है कैश मार्केट में। बट फ्यूचर ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। फ्यूचर ऑप्शन में जो सेटलमेंट होता है वो कैश में होता है, कैश सेटलमेंट होता है, और एक ही दिन में होता है, T+1 में सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन में क्या है कि न डिमैट अकाउंट में आपके शेयर आते हैं, न डिमैट अकाउंट से शेयर जाते हैं। ठीक है, जो भी सेटलमेंट होता है वो कैश में सेटलमेंट होता है। अब देखिए दोस्तों, कैश मार्केट में क्या होता है कि आप शेयर को तभी बेच सकते हो जब आपके पास में वो शेयर हो। ठीक है, अगर आपके पास में शेयर है तभी आप शेयर को बेच सकते हो कैश मार्केट में। ठीक है, मतलब अगर आपके डिमैट अकाउंट में शेयर होना चाहिए तभी आप उसको बेच सकते हो। हाँ, कैश मार्केट में एक चीज़ होती है कि इंट्राडे, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो उसमें आप आपके पास में शेयर नहीं होने के बावजूद भी उसको बेच सकते हो। मतलब सेम डे के लिए आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि आप शेयर को बेच दो सुबह और शाम तक उसको वापस से खरीद लो। ये इंट्राडे में आपको फैसिलिटी मिल जाती है कैश मार्केट में भी। ठीक है, बट दोस्तों नॉर्मली कैश मार्केट में क्या होता है कि आप शेयर को तभी बेचते हो जब आपके पास में वो शेयर है। ठीक है, यही होता है। ठीक है, अगर कैरी करके ले जाने की बात है, मान लो आप मतलब ऐसा नहीं कर सकते कैश मार्केट में कि आज आपने कोई शेयर बेच दिया, ठीक है, और 4 दिन के बाद बोल रहे हो कि मैं उसे खरीदूंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कैश मार्केट में, बट ये फ्यूचर में पॉसिबल है। फ्यूचर में दोस्तों आप शॉर्ट भी कर सकते हो। शॉर्ट करने का मतलब होता है कि बेचना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। आपके पास में शेयर नहीं होने के बावजूद भी आप उस शेयर को बेच के कैरी कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि मान लो 1 तारीख है, ठीक है, 1 तारीख के दिन आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर बेच दिया फ्यूचर में। ठीक है, आपके पास में कोई शेयर नहीं है, फ्यूचर में आपने बेच दिया,
और 10 तारीख के दिन वापस से आपने रिलायंस को खरीद लिया। इस तरीके से ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो फ्यूचर्स में। ये ट्रांजैक्शन कैश मार्केट में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो शॉर्ट सेलिंग आप कर सकते हो फ्यूचर में और उसको कैरी करके लेके जा सकते हो, ठीक है, जो कि इक्विटी मार्केट में पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों फ्यूचर ऑप्शन में क्या होता है कि एट ए टाइम 3 कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहते हैं, ठीक है। करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट मंथ का और उसके नेक्स्ट मंथ का। मान लो अभी अक्टूबर चालू है, ठीक है, तो अक्टूबर महीने का कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहेगा, नवंबर का ओपन रहेगा और दिसंबर का ओपन रहेगा। इसका मतलब क्या है, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर में हम जो भी शेयर खरीदते हैं उसकी एक एक्सपायरी होती है। मान लो आपने कोई भी शेयर खरीदा अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट का, अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदा, दैट मीन्स ये है कि अक्टूबर के आखिरी गुरुवार को, हर महीने के आखिरी गुरुवार को उस सीरीज की एक्सपायरी होती है। तो आखिरी गुरुवार, मान लो ये अक्टूबर का जो आखिरी गुरुवार है, अगर आपने अक्टूबर का रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदा है तो अक्टूबर के आखिरी गुरुवार के पहले आपको पोजीशन स्क्वायर अप करनी पड़ेगी। मतलब अगर आपने शेयर खरीदा है तो अक्टूबर के आखिरी गुरुवार के पहले उस शेयर को आपको बेचना पड़ेगा। अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है तो अक्टूबर के आखिरी गुरुवार के पहले आपको शेयर को बाय करना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर अप करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी पोजीशन नवंबर की है, मान लो अगर आपने नवंबर का रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदा है तो फिर नवंबर के आखिरी गुरुवार तक आपके पास में समय है। अगर आपने दिसंबर का रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदा है तो फिर दिसंबर के आखिरी गुरुवार तक आपके पास में समय है। तो इस तरीके से एट ए टाइम 3 कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहते हैं और उस तरीके से आप उसमें पोजीशन बना सकते हो। इसमें एक और बात समझने वाली है कि अब 3 कॉन्ट्रैक्ट, अब लोगों के मन में तो यही आएगा कि जब 3 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, जब हमारे पास में दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है तो फिर हम अक्टूबर का क्यों खरीद रहे हैं, हम डायरेक्टली दिसंबर का ही खरीद लेते हैं, ठीक है। हमारे पास में सीधा 3 महीने का समय मिल जाता है, हम चाहे तो उसे 3 महीने के बाद भी बेच सकते हैं, मतलब 3 महीने के अंदर कभी भी बेच सकते हैं, इतना लंबा ड्यूरेशन हमें मिल जाता है। तो फिर हम अक्टूबर में ट्रेडिंग क्यों करें। तो इसका दोस्तों ऐसा है कि आप जितनी दूर की एक्सपायरी का लोगे उतना आपको महंगा मिलेगा। अगर आप अक्टूबर का रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदोगे तो वो मान लो 2200 रुपये में मिलेगा, ठीक है। और नवंबर का खरीदोगे तो मे भी हो सकता है 2300 चले, दिसंबर का खरीदोगे तो 2500 चले। मतलब जितनी दूर की एक्सपायरी का आप खरीदोगे उतना ही महंगा आपको मिलता है, और जितने पास की एक्सपायरी का आप खरीदोगे उतना ही सस्ता आपको मिलता है। तो ये फ़र्क होता है। इसीलिए नॉर्मली क्या होती है, जो करंट महीने का होता है उसी में ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, नेक्स्ट मंथ वाले में वॉल्यूम उतना नहीं होता है जितना करंट मंथ में होता है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं डिमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की। तो दोस्तों अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको डिमैट अकाउंट की ज़रूरत ही नहीं है। विदाउट डिमैट अकाउंट आपका काम चल जाता है, सिर्फ आपको ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत रहेगी। लॉजिकली ये पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों डिमैट अकाउंट का यूज़ क्या है, डिमैट अकाउंट इसीलिए होता है कि आप अपने शेयर्स को, सिक्योरिटीज़ को डिमैट अकाउंट में होल्ड करके रखो। डिमैट अकाउंट एक जगह होती है जहाँ पे आप अपने शेयर्स को रख सकते हो, और जो भी हम कैश मार्केट में, इक्विटी मार्केट में शेयर खरीदते हैं वो हमारे डिमैट अकाउंट में जाते हैं T+2 में। बट फ्यूचर ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। फ्यूचर ऑप्शन में जो भी हम शेयर खरीदते हैं वो हमारे डिमैट अकाउंट में जाते ही नहीं है, ठीक है। तो फिर ऐसे में डिमैट अकाउंट की ज़रूरत ही नहीं रहती है। फ्यूचर ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट से ही आपका काम चल जाएगा। लॉजिकली ये पॉसिबल है। बट आप किसी भी ब्रोकर के पास में जाओगे और उसे बोलोगे कि मुझे सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, डिमैट अकाउंट ओपन नहीं करना है, तो शायद वो आपको अलाउ नहीं करेगा। वो आपको यही बोलेगा कि सर डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों ओपन करना जरूरी है, भले ही आप ट्रेडिंग फ्यूचर ऑप्शन में करो या फिर इक्विटी में करो, ठीक है। बट लॉजिकली ये बिल्कुल पॉसिबल है कि विदाउट डिमैट अकाउंट भी आप फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हो, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से। हाँ, कुछ ब्रोकर रहेंगे दोस्तों जो आपको अलाउ कर देंगे, वो बोलेंगे कि आइए सर सिर्फ आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करिए, डिमैट अकाउंट आप नहीं भी ओपन करोगे तो चल जाएगा। कुछ ब्रोकर रहेंगे जो आपको अलाउ करेंगे, बट नॉर्मली मैक्सिमम ब्रोकर अलाउ नहीं करते। वो बोलेंगे कि डिमैट और ट्रेडिंग दोनों खोलना जरूरी है। और अगर आप इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, कैश मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे डिमैट अकाउंट तो कंपलसरी है, क्योंकि जो भी आप शेयर खरीदोगे वो आपके डिमैट अकाउंट में आएगा, तो उसे रखने के लिए जगह चाहिए ही चाहिए। तो वहाँ पे तो ज़रूरी है, बिल्कुल कंपलसरी है डिमैट अकाउंट इक्विटी मार्केट के लिए। बट फ्यूचर ऑप्शंस में विदाउट डिमैट अकाउंट भी काम चल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं रिस्क की। क्या डेरिवेटिव्स मार्केट में, मतलब फ्यूचर ऑप्शंस मार्केट में रिस्क है क्या? रिस्क दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर ऑप्शंस क्या है दोस्तों, ये प्योरली ट्रेडिंग है। यहाँ पे प्योरली ट्रेडिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि कोई आपने शेयर खरीद लिया तो उसको 10 साल के लिए आप होल्ड करके रख रहे हो, नहीं। वो इक्विटी मार्केट में हो जाएगा, बट यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे आप कोई भी शेयर खरीदो तो उसको एक्सपायरी के पहले आपको बेचना होता है। मतलब यहाँ पे जो होती है प्योरली ट्रेडिंग होती है। और ट्रेडिंग दोस्तों यहाँ पे छोटी मोटी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो काम होता है वो लॉट में काम होता है। जैसे कि आप इक्विटी मार्केट में क्या है कि आप सिंगल शेयर भी खरीद सकते हो। एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीद सकते हो 2200 रुपये का। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता दोस्तों। फ्यूचर ऑप्शन में क्या होता है कि आपको मिनिमम एक लॉट खरीदना पड़ता है, और एक लॉट के अंदर में इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज के 550 शेयर आते हैं, ठीक है। हर एक शेयर का लॉट साइज अलग अलग होता है।
किसी शेयर के लॉट साइज में 500 शेयर आएंगे, किसी में 1000 शेयर आएंगे, किसी में 10,000 शेयर आएंगे। तो डिपेंड करता है कि शेयर का प्राइस क्या है। शेयर का प्राइस जितना ज़्यादा रहेगा उसका लॉट साइज उतना छोटा रहेगा, और शेयर का प्राइस जितना कम रहेगा उसका लॉट साइज उतना बड़ा रहेगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का भाव 2200 है, तो उस हिसाब से 550 शेयर उसके अंदर में है। तो यहाँ पे आपको मिनिमम एक लॉट खरीदना पड़ता है, यहाँ पे लॉट बाय लॉट ही खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो आपका प्रॉफिट होगा और लॉस होगा पूरे 550 शेयर पे होगा, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर 1 रुपये भी बढ़ा तो सीधा सीधा 550 रुपये आपके फायदे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा लॉस आपको हो सकता है और बड़ा प्रॉफिट भी आपको हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ये जो गेम है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रिस्की गेम है। ये फ्यूचर ऑप्शन जो बना हुआ है ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए नहीं है, ये जो रिस्क लेने वाले जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, एग्रेसिव ट्रेडर है, उन लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है और आपके जो यहाँ पे नुकसान भी बहुत लोगों को बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिंग है। और ट्रेडिंग में दोस्तों आप जानते हैं कि 10 लोग अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें से 2 या 3 लोग किस्मत वाले कमा लेंगे, बाकी लोग पैसा गंवा देते हैं। तो बहुत ही स्मार्टली और बहुत ही अगर आपको इसमें टैलेंट होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको इक्विटी मार्केट में बहुत ही अच्छी आपकी पकड़ होनी चाहिए। अगर इक्विटी मार्केट में बहुत अच्छी पकड़ है तो फिर फ्यूचर ऑप्शंस में आप थोड़ा बहुत समझ के कर सकते हो, ठीक है। बट डायरेक्टली आप फ्यूचर ऑप्शन में कूद गए तो वो तो बिल्कुल आत्महत्या करने जैसा है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में लॉट होता है, ठीक है। अब लॉट का साइज तो अलग अलग होता है, कोई 500 शेयर का लॉट रहेगा, कोई 1000 का, कोई 10,000 का लॉट साइज रहेगा, ठीक है। बट वो लॉट की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं कुछ डेफिनेशन है उसके लिए, उसका डिफाइन है कि आपको कोई भी शेयर आप देखोगे तो उसकी जो लॉट की वैल्यू रहेंगी वो 5 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए के बीच में होती है, ठीक है। 5 से 10 लाख के बीच में उसकी वैल्यू होती है। मतलब जैसे कि अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के 2200 रुपये भाव है, 2200 मल्टीप्लाई बाय 550 करो तो कुछ 10 लाख 11 लाख ऐसा कुछ आता है, ठीक है। तो मतलब जो वैल्यू रहेंगी उस लॉट की 5 से 10 लाख रुपए के बीच रहेंगी, ये एक यहाँ पे स्पेसिफाइड किया हुआ है। बाकी लॉट साइज ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है, वो शेयर के प्राइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब दोस्तों मन में एक सवाल आता है कि हम कैश मार्केट में भी तो 550 शेयर खरीद सकते हैं। मतलब जो फ्यूचर में जो लॉट साइज है रिलायंस इंडस्ट्रीज का वो 550 शेयर का है। हम कैश मार्केट में भी तो एक शेयर भी खरीद सकते हैं और 550 शेयर भी खरीद सकते हैं, तो फिर फ्यूचर मार्केट क्यों बना हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जवाब कुछ ऐसा है कि अगर आप कैश मार्केट में 550 शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के खरीदोगे तो आपको पूरे पैसे देने पड़ते हैं। मतलब 550 मल्टीप्लाई बाय 2200, 10-11 लाख रुपए आपको आपके ब्रोकर को देना पड़ेंगे अगर आपको इतने शेयर खरीदना है तो। बट दोस्तों फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है, फ्यूचर में पूरे पैसा नहीं देना पड़ता है। फ्यूचर में सिर्फ आपको मार्जिन अमाउंट देना पड़ता है, और मार्जिन अमाउंट हर शेयर के लिए अलग अलग होती है। मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए इस समय मार्जिन अमाउंट 20% चल रहा है, तो 10 लाख रुपए अगर उसका वैल्यूएशन होता है तो 10 लाख का 20% आपको देना पड़ेगा। मतलब 2 लाख रुपए भी आप अपने ब्रोकर को दोगे तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक लॉट खरीद सकते हो फ्यूचर में। दैट मीन्स आप पूरे 2200 क्वांटिटी खरीद सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज के। तो सिर्फ मार्जिन अमाउंट दे के आप वहाँ पे पोजीशन बना सकते हो फ्यूचर में। तो ये बेनिफिट है दोस्तों, फ्यूचर में आप कम पैसे में ज़्यादा ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब कम में बम खेल सकते हो। तो फ्यूचर की ये खूबी है। तो नॉर्मली अगर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं और बड़े बड़े क्वांटिटी में ट्रेडिंग करते हैं तो फ्यूचर ऑप्शंस का ही सहारा लेते हैं। हाँ, एक डिसएडवांटेज बोलेंगे फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर में सारे शेयर नहीं है। आपको जो बड़ी बड़ी टॉप कंपनी है स्टॉक मार्केट की 150-200 कंपनी, वही आपको फ्यूचर में दिखाई देंगी। पूरे 5000-6000 शेयर आपको फ्यूचर में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि फ्यूचर में जाने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया कंपनी को क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। वो एलिजिबल होनी चाहिए वो कंपनी फ्यूचर में जाने के लिए। फ्यूचर में कोई भी आपको ऐरी गहरी कंपनी दिखाई नहीं देंगी। अगर कोई कंपनी फ्यूचर में है दैट मीन्स वो कंपनी बहुत अच्छी है। जो रिलायबल कंपनी है वही फ्यूचर में होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने डेरिवेटिव्स मार्केट को समझने की कोशिश की है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को समझने की कोशिश की है। इनफैक्ट हमने आज के वीडियो में सिर्फ फ्यूचर देखा है, सिर्फ फ्यूचर देखा है, ऑप्शंस नहीं देखा है। आगे भी और वीडियोज आएंगे जिसमें मैं आपको ऑप्शंस भी बताऊंगा, और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों फ्यूचर ऑप्शंस में समझने के लिए। बहुत बड़ा ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आएगा। आगे और भी वीडियोस अपलोड होंगे डेरिवेटिव्स मार्केट से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जब वो वीडियोस आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।